जिस ट्रम्प ने एक ट्रेड वॉर छेड़ रखी थी इंडिया के खिलाफ, अब वही ट्रम्प ने सोमवार को अपना रुख जो है वो नरम करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे एक ट्रेड न्यूज की तरफ देखेंगे तो इसकी सबसे बड़ी परत को आप मिस कर देंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ 50% से घटाकर सीधा 18% पर कर दिया गया है। दरअसल ये एक ऐसा फैसला है जो इकोनॉमी से शुरू होकर पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, किसान, शेयर बाजार और भारत की विदेश नीति के डीएनए तक को छूता है। और यही वजह है कि आज भारत में एक अजीब सी मिली जुली भावना दिखाई देती है, ऊपर से राहत और अंदर से आशंका। क्योंकि कागज पर राहत भले ही मिल गई हो, लेकिन जमीन पर डील की असली शर्तें अभी भी धुंध में छिपी हुई है। Let's move a little back. In August last year, when Trump suddenly increased the import duty on Indian goods from 25% to 50%, और उस एक फैसले ने भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों में ला खड़ा किया था जो अमेरिका को सबसे ज्यादा टैरिफ देते हैं। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, इसका सीधा असर फैक्ट्रियां, मजदूरों और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर पड़ा। ट्रम्प का तर्क तब बिल्कुल राजनीतिक था कि भारत डिस्काउंटेड रूसी तेल खरीद कर यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों को इनडायरेक्ट रूप से फंड कर रहा है। यानी ट्रेड को एक झटके में जियोपॉलिटिक्स से जोड़ दिया गया और यहीं से अमेरिका भारत रिश्ते में तनाव की एक नई लकीर खींच गई। अब वही ट्रम्प सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद दावा करते हैं कि मोदी रूसी तेल खरीदना बंद करे और अमेरिका से, यहाँ तक कि संभावित रूप से वेनेजुएला से भी ज्यादा तेल खरीदने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन इस दावे की सबसे दिलचस्पी बात यह है कि भारत सरकार ने इस पर कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की, ना हाँ है और ना बस चुप्पी है। जबकि मोदी जी ने बेहद सदे हुए डिप्लोमेटिक अंदाज में भारत के 1.4 अरब लोगों की ओर से इस अनाउंसमेंट के लिए ट्रम्प को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे अमेरिका के साथ साझेदारी को अनप्रेसिडेंटेड हाइट तक ले जाने की उम्मीद करते हैं। और यही वो लाइन है जहां डिप्लोमेसी की भाषा शुरू होती है, क्योंकि धन्यवाद देना और सहमति जताना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस सुलह की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह एक ऐसे समय पर आई है जब ट्रम्प के ट्रेड वॉर ने वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच बड़े जतन से बनाए गए रिश्तों को काफी नुकसान पहुंचाया था। और इसका असर सिर्फ प्रेस रिलीज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्सटाइल, सी फूड और ज्वेलरी जैसे सेक्टर पे साफ दिखाई दिया, जहां लाखों लोगों की नौकरियां टिकी है और जहां से अमेरिका का होने वाला एक्सपोर्टर तेजी से गिरा। कई फैक्ट्रियों ने शिफ्ट घटाई, कई छोटे एक्सपोर्टर बाजार से बाहर हो गए और इसी दबाव ने दिल्ली की उस सरकार को, जिसे अक्सर प्रोटेक्शनाइज्ड और कंजर्वेटिव कहा जाता है, मजबूर किया कि वह दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट को तेजी से आगे बढ़ाए और अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डेरिफाई करे, यानी अमेरिका पर जो निर्भरता है ना उसको कम की जाए। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत पिछले हफ्ते भारत और यूरोपियन यूनियन ने जिस डील को बड़े ड्रामेटिकल स्टाइल में द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया, उसका ऐलान हुआ, जिसमें 80 से 90% सामानों पर टैरिफ खत्म करने की बात की गई। The biggest trade deals in history. We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. The timing is significant. Both sides have been working on this deal for almost 2 decades. To double EU exports to India in the next 6 years. It will also be easier for Indian goods like textiles, gems, and jewelry to enter Europe with no tariffs. और यह कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, क्योंकि यह 4 सालों में भारत का नोवा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था और इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड एपिसोड बना रखा है, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये सब उस वक्त किया गया जब यूएसए के साथ डील में प्रगति के कोई ठोस संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे में ट्रम्प की ये लंबे समय से अटकी घोषणा, जैसे कि अनुमान था, भारतीय इंडस्ट्री के लिए किसी राहत पैकेज से कम नहीं लगेगी। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भले ये असली कहानी डिटेल्स में छिपी हो, लेकिन यह फैसला रुपए, इक्विटी और रेट्स मार्केट्स पर लटकी उस तलवार को न हटा देता है जो पिछले 1 सालों से इन्वेस्टर्स के सिर पर थी। क्योंकि टैरिफ से जुड़ी अनसर्टेनिटी भारत के बड़े ट्रेड ग्रेप, गिरते रुपए और विदेशी पूंजी के बाहर जाने के कई कारणों में से एक थी। अब जब टैरिफ 18% पर आ जाता है तो भारत एशिया में वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों के बराबर खड़ा हो जाता है, जो अमेरिकी एक्सपोर्टर्स पर 19% से 40% ड्यूटी देते हैं। और यहीं से एक बड़ी तस्वीर उभरती है।
एनालिस्ट का मानना है कि इसे ग्लोबल सप्लाई चेन की रिकॉन्फिगरेशन में यानी चाइना के विकल्प के तौर पर भारत की अपील काफी बढ़ जाती है, क्योंकि भारत आज कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फायदे देता है जो दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं दे पाते हैं, जैसे कंपैरेटिवली कम लेबर कॉस्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एक बढ़ता घरेलू बाजार, और मल्टीनेशनल कंपनी के लिए भविष्य के लिए टैरिफ रिस्क से बचाने का एक नेचुरल कुशन। टेक्सटाइल सेक्टर जो इस पूरे ट्रेड वॉर में सबसे ज्यादा चोटिल हुआ था, वहाँ अभी उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कहना है कि इस डील से भारतीय एक्सपोर्टर को अमेरिकी बाजार में प्रभावी ढंग से मुकाबला करने का मौका मिलेगा, जो भारत के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा बाजार है। लेकिन इसी पॉजिटिव नैरेटिव के साथ एक्सपर्ट्स की चेतावनी भी उतनी ही तेज है कि अभी बहुत कुछ अटकलों के दायरे में है और दिल्ली को जश्न बनाने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ट्रंप की ट्रूथ सोशल पोस्ट कई बुनियादी सवालों के जवाब नहीं देती। आखिर कौन से प्रोडक्ट शामिल है, डील की टाइमलाइन क्या है, और क्या भारत सच में जीरो टैरिफ और जीरो नॉन टैरिफ बैरियर पर सहमत हुआ है, खासकर एग्रीकल्चर और रेगुलेटेड इंपोर्ट जैसे बेहद संवेदनशील क्षेत्र में। उधर अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी का यह दावा है कि इस डील के तहत अमेरिका भारत के विशाल बाजार में ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, जिससे अमेरिकी किसानों को फायदा होगा और अमेरिका का भारत के साथ $1.3 बिलियन का जो एग्रीकल्चर बिजनेस का घाटा है ना, वो कम होगा। लेकिन भारत ने इस राजनीतिक रूप से विस्फोटक मुद्दे पर अब तक चुप्पी साध रखी है। I wish to reiterate to this august house that India's core sensitivities in food and agriculture have been fully safeguarded. और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत की करीबन 50% से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है और विदेशी कृषि उत्पादकों को खोलना सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं बल्कि सीधा राजनीतिक और सामाजिक सवाल बनाता है। GTRI ने ट्रंप के उस दावे पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी ने बाय अमेरिका के तहत $500 बिलियन से ज्यादा की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और दूसरे सामान खरीदने का वादा किया है। And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. क्योंकि हकीकत यह है कि भारत का अमेरिका से मौजूदा सालाना इंपोर्ट $50 बिलियन से भी कम है, और जब तक कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट, बातचीत से तय किया गया टेक्स्ट और उसके इम्प्लीमेंटेशन की साफ रूपरेखा सामने नहीं आती, तब तक इसे एक फाइनल ट्रेड डील नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल ही माना जाना चाहिए। लेकिन फिर भी लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बाद बातचीत में आई इस हलचल को दिशा के लिहाज से पॉजिटिव माना जा रहा है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का ये कहना है कि दोनों सरकारों ने यह साफ कर दिया है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आने वाले महीनों में और फेज तथा और बातचीत देखने को मिल सकती है। और शायद इसी वजह से एनालिस्ट इसे सिर्फ ट्रेड के चश्मे से नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के लेंस से भी देख रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में बड़े टैरिफ लागू होने के बाद चाइना, इंडिया और रशिया के रिश्ते और गहरे हुए थे। अगस्त में भारत और चीन ने राइवल नहीं बल्कि भागीदार बनने का दावा किया है। सितंबर में भारत, चीन और रूस के नेताओं ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में एक दुर्लभ एकजुटता दिखाई, मुस्कुराते हुए और तस्वीर खिंचाते हुए, जिसे अमेरिकी प्रशासन के लिए ये एक स्पष्ट संकेत माना गया है। और दिसंबर में मोदी और पुतिन फिर मिले, अपनी असीमित साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात करते हुए। ऐसे में भारत की विदेश नीति हमेशा की तरह एक नाजुक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस और चाइना। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप के साथ आई इस नरमी का मतलब ये हो सकता है कि दिल्ली अब धीरे धीरे फिर से अमेरिकी गुट की ओर झुकने लगे। भले ही भारत के भीतर आज भी कई लोग राजनीतिक रूप से नॉन अलाइंड रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हो, वो शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह सिर्फ एक टैरिफ रिलीफ है या भारत की विदेश और आर्थिक नीति में आने वाला बड़ा शिफ्ट की शुरुआत की झलक? क्योंकि 50% से 18% तक का टैरिफ गिरना देखने में भले ये एक बड़ी जीत लगे, शेयर बाजार और इंडस्ट्री को तुरंत राहत देता दिखाई दे, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह राहत टिकाऊ है या फिर कुछ समय के लिए मिली सांस? क्या यह फैसला सच में भारतीय एक्सपोर्टर्स, मजदूरों और आम कंज्यूमर की जिंदगी में कोई ठोस बदलाव लाएगा या फिर इसके फायदे सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल मार्केट तक सीमित रह जाएंगे? क्या आने वाले महीनों में जब डील की असली शर्तें सामने आएगी तो पता चलेगा कि भारत ने अमेरिकी बाजार में आसान एंट्री के बदले किन सेक्टर में समझौता किया, खासकर एग्रीकल्चर, एनर्जी और रेगुलेटेड इंपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाकों में? और क्या अमेरिकी दबाव के चलते भारत के लंबे समय से चली आ रही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कोई आंच आएगी? उसमें भी बड़ा सवाल ये है कि जियोपॉलिटिक्स के इस बदलते खेल में भारत आगे किस दिशा में कदम बढ़ाएगा? क्या वह अमेरिका के साथ गहरी साझेदारी की ओर तेजी से बढ़ेगा या फिर रूस और चाइना के साथ अपने रिश्तों को संतुलन रखते हुए एक बार फिर साबित करेगा कि वह किसी एक गुट का हिस्सा बनने की बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसला लेने वाला देश है? और अंत में सबसे अहम सवाल शायद यही है कि क्या यह टैरिफ रिलीफ भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित होगी
होगी जो मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और ग्लोबल सप्लाई चेन में उसकी भूमिका को मजबूत करेगी, या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे कुछ महीनों बाद अनसर्टेनिटी घेर लेगी। आने वाला समय इस डील का जवाब दे देगा, लेकिन अभी के लिए सवाल आपके लिए खुला है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, और क्या यह डील बकाये में भारत के भविष्य के लिए उतनी ही उपयोगी होगी जितनी आज दिखाई दे रही है?